आज हम आपको एक ऐसे आयोजन के बारे में बताएंगे जो न केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुंभ मेला 2025 की, जो प्रयागराज में आयोजित हो चुका है। यह मेला हिंदू धर्म की आस्था, संस्कृति और परंपराओं का अद्भुत संगम है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुंभ मेले के महत्व, इसकी खासियतों और यहाँ तक कैसे पहुँचे तथा यहाँ ठहरने की व्यवस्थाओं के बारे में। तो कुंभ मेला भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। इसका उल्लेख हिंदू पौराणिक कथाओं और कई प्राचीन वेदों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश को लेकर हुए संघर्ष के समय अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी थी, जिस वजह से इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेला जब प्रयागराज में लगता है तो यह विशेष ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों की स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। विशेष रूप से बृहस्पति ग्रह का कुंभ राशि में प्रवेश और सूर्य का मकर राशि में होना कुंभ मेले के आयोजन के लिए आदर्श स्थिति मानी जाती है। जब ये सारे ग्रह ब्रह्मांड के एक विशेष स्थिति में होते हैं तो यह समय संसार भर के श्रद्धालुओं के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। जब यहाँ स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज का संगम वो स्थान है जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी एक जगह पर आकर मिलती है। उसी जगह को भारतीय संस्कृति में सबसे पवित्र स्थान माना गया है। यहाँ सिर्फ 3 नदियों का मिलन नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और मोक्ष का द्वार है। इस बार के कुंभ मेला में पहले से कहीं अधिक नागा साधु अपनी पूरी शक्ति और आस्था के साथ जुटे हैं। उनके आने से मेला और भी आध्यात्मिक रूप से संपन्न हो जाता है। लाखों श्रद्धालु इन साधुओं के दर्शन करने के लिए दूर दूर से प्रयागराज पहुंचते हैं। नागा साधु न केवल अपने आचार व्यवहार से बल्कि अपने विशेष अंदाज और साधना के तरीके से भी लोगों को आकर्षित करते हैं। उनके लंबे बाल, सिर पर चंदन की लकीर और निर्वस्त्र जीवन शैली उन्हें अन्य साधुओं से अलग करती है। कुंभ मेला में नागा साधुओं का जुलूस बहुत ही भव्य और आकर्षक होता है, जिसमें वे गेरुआ वस्त्र पहनकर शंख और डमरू के साथ चलते हैं। उनका यह जुलूस धार्मिक अनुशासन, तप और साधना की गहरी पहचान है। कुंभ मेला के दौरान प्रयागराज शहर को एक विशाल धार्मिक नगर में बदल दिया जाता है। यहाँ विशेष रूप से संगम क्षेत्र को सजाया और विकसित किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सकें। कुंभ मेला में कई धार्मिक संस्थाएं और साधु मठ भंडारा आयोजित करते हैं। मतलब होता है कि यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को मुफ्त में खाना खिलाया जाए तथा यह भोजन आम तौर पर साधारण लेकिन पौष्टिक से भरपूर होता है, जैसे दाल चावल, रोटी सब्जी और हलवा शामिल है। और आइए अब जरा जानते हैं कुंभ मेला 2025 की खासियत और एक की टाइमिंग के बारे में। तो कुंभ मेला 2025 14 जनवरी से शुरू होकर 26 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान संगम पर पवित्र स्नान की विशेष तिथियां हैं। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि जैसे पर्व कुंभ मेले के मुख्य आकर्षण हैं। यहाँ का वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक हो जाता है। श्रद्धालु पवित्र स्नान करते हैं। साधु संत अपने ज्ञान और प्रवचनों से लोगों को मार्गदर्शन देते हैं और अखाड़ों की शोभा यात्राएं मन मोह लेती हैं। कुंभ मेले का हर पल जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा भर देता है। कुंभ मेले में संगम पर उमड़ने वाली भीड़ सिर्फ स्नान के लिए नहीं आती, बल्कि उस दिव्यता को अनुभव करने आती है जो यहाँ के वातावरण में बसती है। साधु संतों की उपस्थिति, अखाड़ों के जुलूस और भक्तों की आस्था इस आयोजन को भव्य और अद्वितीय बनाते हैं।